हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। इसमें मोहसिन तो गाइस गाइस, रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 93 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और शॉकिंग हो गया था एंड पे कि जो सत्राजीत का भाई था वो मनी लेकर जाता है शिकार पे कि कहीं पीछे से द्वारका के वासी आए आपको बहला फुसला कर द्वारकाधीश को ये मनी ना कहीं दे दें। और जब वो शिकार पर गया तो हमने देखा कि वहाँ शेर ने उसी का शिकार कर शिकार लिया कर है। दिया है, तो बिल्कुल गाइस अब जानना ये है कि आगे क्या होने जा रहा है। चलते बिल्कुल। हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। रिएक्शन। मेरी राय में तो आप व्यर्थ का विवाद बढ़ा रहे हैं और यदुकुल के राजवंश को रुष्ट करने जा रहे हैं। क्यों? क्या ये मणि मेरी संपत्ति नहीं है? मैं जानती हूँ कि ये आपकी संपत्ति है। तो क्या तुम ये चाहती हो कि मैं दूसरों के लिए अपनी संपत्ति और सुख का दान कर दूं? दूसरों के लिए नहीं, अपनी पुत्री के लिए तो कर सकते हैं। अपनी पुत्री के लिए? क्यों नहीं? और उसके लिए आपको एक वर तो खोजना ही है। निश्चय ही। तो फिर हमारे जमाता के रूप में श्री कृष्ण से बढ़कर और कौन उपयुक्त वर हो सकता है? अरे तुम तो बड़ी बुद्धिमती हो गई हो। मेरा तो स्वप्न में भी ये विचार नहीं था। इस समस्या का कितना सहज और शीघ्र हल खोज लिया है तुमने। निश्चय ही मेरी बेटी सौभाग्यशाली है। एक सेमंतक मणि का दहेज देकर एक पिता को द्वारकाधीश जैसा दामाद मिल जाए तो उसके लिए इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? प्रसन्नजीत को आने दो, मैं उसे भी इस प्रस्ताव के लिए सहमत कर लूंगा। अरे लो, प्रसन्नजीत आ गया। प्रसन्नजीत नहीं ना आया, प्रसन्नजीत तो गया। अरे प्रसन्नजीत कहाँ है? प्रसन्नजीत, प्रसन्नजीत, प्रसन्नजीत! क्या हुआ सत्यजीत? प्रसन्नजीत आखेट करने गया था, परंतु यह अश्व अकेला द्वार पर आया है। मुझे तो भय लग रहा है, कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हुई। सेमंतक मणि भी तो उसके पास थी। क्या? तो चलो हम सब उसकी खोज में चलते हैं। चलो। ये तो प्रसेनजीत का धनुष है। हाँ। फटा हुआ कपड़ा, रक्त के धब्बे, ये तो प्रसेनजीत का कुर्ता है। कहीं प्रसेनजीत पर किसी ने घात तो नहीं किया? यहाँ कहीं सेमंतक मणि भी तो दिखाई नहीं दे रही है। कौन घात करेगा प्रसेनजीत पर? मेरा तो अनुमान है कि किसी वन पशु ने हमला किया होगा। किसी हिंसक जानवर का ही काम लग रहा है ये। हिंसक पशु का नहीं, किसी हिंसक मनुष्य का कार्य लगता है ये। हो सकता है किसी डाकू ने मणि के लालच में आकर उस पर वार किया हो सत्यजीत। परंतु मणि तो सदैव मेरे पास रहती थी। सभी को मालूम है कि सेमंतक मणि का स्वामी मैं हूं। ये डाकुओं को कैसे पता चला? क्या आज मणि
प्रसेन के पास है। परंतु कल तो मणि उसके पास थी। हाँ, उसने वो मणि आग्रह पूर्वक मुझसे मांग ली थी आखेट पर आते समय। तो फिर यह भी तो हो सकता है कि कोई आदमी नगर से उसके पीछे पीछे आया हो और मौका पाते ही वार कर दिया हो। परंतु ऐसा कौन हो सकता है? वही जिसे मणि का लालच लगा हो, जिसने आपसे वो मणि प्राप्त करने की चेष्टा की हो। द्वारकाधीश बेलगाम। तो क्या ये कोई षड्यंत्र है? धन का लालच कुछ भी करा सकता है। बड़े से बड़े आदमी का धर्म भी माया के इस चक्रव्यूह में फंसकर डोल जाता है। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग इस मणि को द्वारकाधीश को देने का प्रस्ताव लेकर तुम्हारे पास आए थे ना? सत्य है। और तुमने उस मणि को द्वारकाधीश को देने से मना कर दिया था। ये भी सत्य है। फिर ये क्यों नहीं सोचते कि प्रतिदिन 20 मन सोना देने वाली उस मणि के लिए कोई क्या नहीं कर सकता? तो क्या तुम्हारा तात्पर्य ये है कि द्वारकाधीश ने प्रसेनजीत पर घात कराया है? हो सकता है। अगर ये सत्य है तो श्री कृष्ण ने ठीक नहीं किया। एक मणि के लिए मेरे भाई के प्राण ले लिए। अरे कहां तो मैंने संकल्प किया था कि मैं अपनी पुत्री सत्यभामा के साथ साथ ये संतक मणि भी द्वारकाधीश को सौंप दूंगा। मैं उन्हें अपना दामाद बनाना चाहता था। मैं उनके पांव पूजना चाहता था। द्वारकाधीश, तुमने बहुत शीघ्रता कर दी, बहुत शीघ्रता कर दी। हाय मेरा भाई प्रसेन, मेरा भाई प्रसेन। क्या सत्यजीत ने जो आरोप द्वारकाधीश पे लगाया है वो सत्य हो सकता है? हाँ, हो भी सकता है। मेरे विचार से द्वारकाधीश ऐसा कार्य कभी नहीं कर सकते। क्यों? आखिर वो मणि प्रतिदिन 20 मन सोना देती है। अगर द्वारकाधीश ने प्रसेनजीत का वध करवा दिया तो फिर धर्म और अधर्म का प्रश्न ही कहाँ रहा? अरे बहना, ये धन का लालच कुछ भी करवा सकता है। अगर राजा ही षड्यंत्रकारी हो गया तो हम न्याय की मांग किसके द्वार पर जाकर करेंगी बहना? अरे वो मणि तो द्वारकाधीश के पास पहुंच गई, इसमें कोई शंका नहीं। अरे उस मणि को प्राप्त करने के लिए ही तो सात्यकी और अक्रूर सत्राजीत के घर पर गए थे। और तुम लोगों ने प्रजा की इस बात को चुपचाप सुन लिया? हाँ? क्या प्रजा को इस बात का अधिकार है कि वो द्वारकाधीश पर समंतक मणि की चोरी का आरोप लगा सके? बोलो सात्यकी, तुम जवाब दो मुझे। परंतु सुनने के अतिरिक्त चारा ही क्या है दाऊ भैया? है, चारा अवश्य है। इस झूठे आरोप के लिए हम प्रजा को दंड दे सकते हैं। सत्यजीत का भाई प्रसेनजीत मर गया, इस बात का दुख हमें अवश्य है। परंतु इससे सत्यजीत को यह छूट नहीं दी जा सकती कि वो द्वारकाधीश पर अनर्गल आरोप लगाता फिरे। द्वारकाधीश पर दोष लगाने का अर्थ है द्वारकाधीश के धर्म पर आरोप। हमें इस घटना पर अवश्य नए सिरे से विचार करना होगा। विचार कैसा अक्रूर जी, विचार कैसा? अगर सत्यजीत हमारे पास आकर प्रार्थना करता तो हम अपने गुप्तचरों के माध्यम से इस बात का पता अवश्य लगाते। परंतु उसने तो सीधे सीधे द्वारकाधीश को ही इस षड्यंत्र में घसीटा है। बिल्कुल। अब उसे इस बात का दंड अवश्य मिलना चाहिए। परंतु दाऊ भैया, दंड देने से पहले हमें अवश्य द्वारकाधीश से सलाह ले लेनी चाहिए। उससे क्या सलाह लेनी होगी? हमें उससे क्या सलाह लेनी होगी? वो तो फिर से कोई नीति या धर्म की बात लेकर हमें उपदेश देगा, और क्या? नहीं दाऊ भैया, इस आरोप का संबंध सीधे द्वारकाधीश से है, इसलिए सबसे पहले हमें उनका मत ले लेना चाहिए। अक्रूर जी ठीक कह रहे हैं। कृष्णा जी सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। लो देखो, कन्हैया तुम यहां ध्यान लगाए बैठे हो और वहां प्रजा तुम्हारे बारे में ना जाने क्या क्या कहे जा रही है। क्या कहे जा रही दाऊ भैया? यही कि सत्यजीत के भाई प्रसेनजीत का वध करवाकर तुमने सैमंतक मणि का हरण किया है। और हम लोगों ने निश्चय किया है कि सत्यजीत को उसके मिथ्यारोप के लिए दंडित किया जाए। ऐसे लोगों को द्वारका में रहने का कोई अधिकार नहीं है मैं तो जो द्वारकाधीश पर उंगली उठाते हो। परेशान हूं कि वो ऐसा सोचते हैं।
इस परिस्थिति में क्या सत्राजीत को दंड देना उचित होगा? दंड तो उसे दिया जाता है जो अपराधी हो। उसने क्या अपराध किया है? उसका अपराध यह है कन्हैया कि उसने तुम पर मिथ्यारोप लगाया है। क्या यह अपराध कम है? परंतु उसके आरोप के पीछे उसकी न्याय मांगने की पुकार को क्यों नहीं सुनते हैं दाऊ भैया? आखिर उसका भाई मरा है, उसकी अमूल्य मणि की चोरी हुई है। परंतु कन्हैया, क्या उसका उत्तरदायित्व तो हम पर है? कन्हैया, लोग वहां तुम पर कीचड़ उछाल रहे हैं और तुम यहाँ मुस्कुरा रहे हो। यदि हम सत्राजीत को दंड देंगे तो क्या लोग चर्चा करना बंद कर देंगे? नहीं दाऊ भैया, उसे दंडित करने से तो लोग पुष्टि कर देंगे कि कृष्ण ने ही स्वयंतक मणि के कारण प्रसेनजीत की हत्या कराई है। क्या बात है। दंड देने से तो उसका आरोप और प्रबल हो जाएगा। देखो देखो सात्यकी, मैंने कहा था ना, कृष्ण से परामर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह हमें नीति की और धर्म की बड़ी बड़ी बातें सुनाकर अपने उद्देश्य से भटका देगा। यही हो रहा है ना? परंतु दाऊ भैया, आप ये क्यों भूलते हैं कि हम राजा हैं? मात्र दंड देना ही हमारा कर्तव्य नहीं है। तो फिर क्या करोगे कन्हैया? क्या करोगे तुम? आरोप को सर झुकाकर स्वीकार कर लोगे, यही ना? नहीं दाऊ भैया, हम स्वयं सत्य की खोज करेंगे। तो गाइस, यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। यार, कृष्णा जी की बातों ने वाकई, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप उनको दंड देंगे, पर लेकिन इस तरह जब वो आरोप लगा रहे हैं उस पर तो मजीद स्टैंप लग जाएगा कि हाँ, ये हमने ही किया है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब आप उनको दंड देंगे क्या लोग ये बातें करना, चर्चा करना छोड़ देंगे? उन्होंने कहा ठीक है, आप उनके आरोप देख रहे हो जो हम पर लगे हैं, लेकिन उस आरोप में छुपी उनकी ये पुकार नहीं सुन रहे कि उनको मतलब कि सत्य जानना है, उनको न्याय चाहिए कि उनके आखिर उनके भाई की मृत्यु हुई है और इतनी बड़ी संपत्ति जो कि वो 20 टन सोना जो मनी है, वो जो इतनी ज्यादा 20 टन सोना देती है रोज, उसका चोरी हुई, तो क्यों ना उनको धचका लगे। और यार, लेकिन ये सारी बात कृष्णा जी की ओके थी, समझ आई, लेकिन मुझे उनकी प्रजा पे यार द्वारिका की ये हुआ है। बात करने जा सके, लगता है ये काम द्वारिकाधीश के यार तहत हद ही हुआ है। है। उन्होंने क्या देखा नहीं कि कृष्णा जी ने उनको किस किस सिचुएशन से कब कैसे कैसे निकाला और यहाँ द्वारिका का आरंभ किया, यहाँ बसाई नगरी, सारा कुछ किया। उसके बाद जरासंध से कितनी बार बचाया, हर चीज़ की। आज भी वो उनसे इस तरह बात करते हैं उनके पीछे। मैं तो ये देख के शॉक्ड हो गया हूँ। तो गाइस, आप नेक्स्ट देखेंगे क्योंकि कृष्णा जी कह रहे हैं कि मैं स्वयं खोज करूँगा। बिल्कुल, हाँ, कि इसके पीछे सत्य क्या है उनकी, देखेंगे कि वो क्या और कैसे खोज करेंगे और कैसे पता चलेगा कि भाई। और उन्होंने भी यही कहा ना कि आप उनके रोग के पीछे जो हमारे से वो एक जस्टिस, इंसाफ मांगना चाह रहे हैं, वो पुकार क्यों नहीं सुन रहे? अच्छा, वो जो है सत्राजीत, वो क्या कह रहे हैं? कहते तुमने शीघ्रता कर दी, मतलब कि तुमने जल्दी कर दी द्वारिकाधीश, मैं तो सारा कुछ तुम्हें ही देने वाला था। तो गाइस, नेक्स्ट देखेंगे क्या होने वाला है। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।